आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती हिंदी पाठ 6 के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो आपको पाठ शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आगे आपको और महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर भेजेंगे तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। अब हम आगे पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, धरती का तत्सम शब्द है। तो ये विकल्प देखते हैं, धारणी, धरा, वसुधा और डी है अवनी। तो इसका सही विकल्प है ए, धारणी। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2 है, मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है। तो विकल्प देखते हैं, ए त्याग, बी तपस्या, सी अहंकार, डी दृढ़ संकल्प। तो इसका सही उत्तर है सी अहंकार। अहंकार मनुष्य जीवन की सफलता में बहुत बड़ा बाधक है। तो हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा शांत सरल स्वभाव के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, मंत्र शक्ति द्वारा समूचे समुद्र का जल सोखने वाले ऋषि कौन थे। तो इसका देखिए, ए है कपिल, बी है अगस्त्य, सी है वशिष्ठ, डी है विश्वामित्र। तो इसका पाठ के अनुसार उत्तर है ए कपिल। ए वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4 है, काल भी भयभीत होता है। तो ए विकल्प है कोमल हृदय से, बी है लोहे हृदय से, सी है पापों से, डी है बाधाओं से। तो इसका सही उत्तर है बी लोहे हृदय से। बी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5वां है, स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है। तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है। विकल्प देखते हैं, ए है अलंकार से, बी है गायन से, सी है वादन से और डी है नर्तन से। इसका सही विकल्प है ए अलंकार से। यानी कविता की जो शोभा है वो अलंकार के बिना नहीं बढ़ सकती, अलंकार से ही बढ़ती है। तो इसका सही विकल्प है ए अलंकार से। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकल्प है वो कोष्टक में ये जो शब्द दिए हैं देखिए, रजनीश, दुग्ध, प्राणों, तलवार की धार, मोह, तत्सम, दही, नाव। इनका उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां, तपस्वी को मोह छू नहीं पाता। तो 6वें के रिक्त स्थान में मोह लिख लें। 7वां है, दुर्गम जीवन पथ की तुलना तलवार की धार से की गई है। 7वें के रिक्त स्थान में तलवार की धार लिख लें। 8वां है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द रजनीश है। तो 8वें में रजनीश लिख लें। 9वां है, वीर प्राणों की पतवारों से सिंधु पार करते हैं। तो इसमें 9वें के रिक्त स्थान में प्राणों लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10वां है, दधी का तद्भव शब्द दही है। तो 10वें के रिक्त स्थान में दही लिख लें। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। ये प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो हम अब प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। बाधा का दुर्दम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। ये जो रेखांकित शब्द है सागर, इसके हमें 3 तुकांत वाले शब्द लिखना है। देखिए, सागर का गागर, नागर, बाबर, नगर भी हो सकता है। आखिरी में गा और गर गर जरूर आ रहे हैं, आखिरी में रा जरूर आ रहा है। तुक वाले शब्द हैं ये सागर, गागर, नागर, बाबर। अगला प्रश्न है 12वां, आप वीरों के कौन से 2 गुण अपनाना चाहेंगे। तो देखिए, हम वीरों के 2 गुण, एक तो वीरता और एक निडरता, ये दोनों गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम भी चाहेंगे कि ये गुण हमारे अंदर भी आएँ। हम कभी भी बुराई से ना डरें और वीरता से उसका सामना करें। तो ऐसे हम भी चाहेंगे कि हमारे अंदर ये दोनों गुण जरूर आएँ। अगला प्रश्न 3, विजन गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। उत्तर देखते हैं, समुद्र को हिमालय पर्वत से, सूर्य को चंद्रमा से और धरती को आकाश से टकराने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न है 14वां, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे। तलवार की धार पर चलने का अर्थ है मुश्किल काम करना
और अब इसका प्रयोग है, नशे की लत को छोड़ना तलवार की धार पर चलना है। किसी को भी यदि नशे की लत हो जाती है तो उसको नशे की जो लत है उसको छोड़ने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। तो कभी भी आप नशे की लत में ज़रूर बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि नशा एक बहुत ही खतरनाक नशा है। नशा एक बहुत खतरनाक रोग है। अगला प्रश्न है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक के प्रश्न जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो हम 15वां देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं। छूने पाए मोह न तुमको, बनु तपस्वी लो हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो इसमें हमको बताना है कि इसकी विशेषताएं बताना है। उत्तर है, तपस्वी को किसी भी तरह का मोह नहीं होना चाहिए, हृदय लोहे के समान मजबूत होना चाहिए, ध्रुव के समान पक्के इरादों वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न है 16वां। धरा को पाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है। उत्तर है, धरा पापों से भरी है, इस धरा के पापों को तप रूपी अग्नि से मुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 17वां। मानव जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है। उत्तर है, क्योंकि इस जीवन में एक के बाद एक मुसीबत व कष्ट आते रहते हैं। इस जीवन में सफल वही होता है जो इनका डटकर सामना करता है, इसलिए मानव जीवन को महासंग्राम कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां। कविता विजन गान में आई अनुप्रास अलंकार की कोई दो पंक्तियां लिखिए। उत्तर है, जल जाएगा पास पुराना, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। ये इसमें अनुप्रास अलंकार आए हुए हैं इन पंक्तियों में। अब अगला प्रश्न है 19वां। प्रश्न क्रमांक 19 और 20 जो हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखें आप। क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये जो पंक्तियां हैं, टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर, पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नवमंडल को नित्य अंगार उगलने दो, जल जाएगा पास पुराना, परवस्ता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धार पर। इसका हमें भावार्थ लिखना है। तो ये देखिए कितनी सुंदर कविता है ये। इसका भावार्थ ये है, पृथ्वी पापों से दुखी है, इस पर अत्यधिक पाप हो रहे हैं, इन पापों को तपरूपी अग्नि में जलने दो। यदि आकाश में बादल भी घुमर घुमर कर अंगार उगल रहे हैं तो उन्हें अंगार उगलने दो। जिस गुलामी से तुम जर्जर हो गए हो, वे सारे पुराने बंधन टूट जाएंगे। इसलिए वीरों, तुम्हें सावधानी के साथ इन बाधाओं को पार करना ही है। अगला प्रश्न है 20वां। आप अपने जीवन या किसी मित्र के जीवन में आई किसी बाधा का वर्णन कीजिए। उसका सामने आपने या आपके मित्र ने कैसे किया, यह भी लिखिए। तो ये देखिए उसका उत्तर है, एक बार की बात है, जब मेरी कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली थी और मैं परीक्षा फॉर्म भी नहीं भर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास फॉर्म भरवाने के रुपए नहीं थे। परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि होने के कारण मैं घर वालों से भी रुपए नहीं मंगवा पा रहा था, क्योंकि जब तक घर से रुपए आते तब तक फार्म की डेट निकल जाती। तब मैंने अपने एक मित्र से सहायता मांगी, तो उसने मुझे फार्म भरने के लिए रुपए दिए, जिससे मेरी समस्या समाप्त हो गई और मैं अपना फार्म भर पाया। इसी के साथ हमारा ये पाठ 6 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये पाठ का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें हमें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।